हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचसीएल बीपीओ के ऊपर कि ये कंपनी कैसे वर्क करती है, क्या वर्क कल्चर रहता है, कैसे यहाँ पर जॉब रोल्स निकलते हैं और वैकेंसीज का कैसे पता लगता है। सभी तरह की बातचीत करते हैं एचसीएल के ऊपर। एचसीएल की जो बीपीओ यूनिट थी पहले, उसको पहले एचसीएल टेक बिजनेस सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। तो अब इसको एचसीएल टेक के नाम से ओनली जाना जाता है। इस कंपनी के जो वर्क रहते हैं वो है कस्टमर सपोर्ट के अंदर, जैसे फ़ोन, चैट, ईमेल से कस्टमर्स की हेल्प करना, टेक्निकल सपोर्ट में टेक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बैक ऑफिस के वर्क यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री और क्लेम प्रोसेस जो होते हैं, वेरिफिकेशंस है, बिलिंग्स है, इस तरह के काम रहते हैं बैक ऑफिस के। फाइनेंस और बैंकिंग सपोर्ट प्रोसेस भी यहाँ पे रहता है। सेल्स कलेक्शन के सपोर्ट भी यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह का एचसीएल में जो है वर्क होता है। अब जानते हैं यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। फीडबैक्स ये बताते हैं कि टीम बेस्ड वर्क यहाँ पे रहता है। सीनियर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। सीखने के मौके आपको यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं, ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। वर्क प्रेशर कभी कभी ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है टारगेट्स वाले रोल्स में। नाइट शिफ्ट जो है वो किसी किसी प्रोसेस में आपको देखने को मिलती है। सैलरी जो है वो टाइम पर मिलती है। एचआर प्रोसेस्ड स्ट्रक्चर रहता है। बाकी है वर्क कल्चर का जो अंदाज है वो रोल्स और प्रोजेक्ट्स पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जैसे रोल्स होंगे, जैसे प्रोजेक्ट्स होंगे, उस तरह का फिर वर्क कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। अब जानते हैं कि जॉब रोल्स यहाँ पर कौन कौन से निकलते हैं। नंबर 1 है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स यहाँ पर निकलती हैं। टेक्निकल सपोर्ट की जॉब्स यहाँ पर निकलती हैं। प्रोसेस एसोसिएट्स की जॉब्स यहाँ पे निकलती हैं। बैक ऑफिस की जॉब्स यहाँ पर निकलती हैं। डेटा एनालिस्ट सपोर्ट की जॉब निकलती है जूनियर लेवल पर। कलेक्शन और बिलिंग एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स निकलती हैं। सेल्स सपोर्ट में जॉब्स निकलती हैं। इनसाइड सेल्स के अंदर जॉब्स निकलती हैं। क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब्स निकलती हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होती हैं। और ट्रेनर्स की जॉब्स निकलती हैं, ये भी एक्सपीरियंस पर्सन के लिए होती हैं। तो इस तरह के जॉब रोल इस कंपनी के अंदर निकलते हैं। अब जानते हैं कि वैकेंसीज का पता कैसे लगता है। आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वैकेंसीज को देख सकते हैं। जैसे कि लिंक्डइन जॉब्स सेक्शन के अंदर आप अलर्ट लगा सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। naukri.com जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर आप इसको देख सकते हैं। इंडीड जॉब सर्च पोर्टल पर आप जॉब्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लासडोर, कंपनी प्लस जॉब्स प्लस सैलरी रिव्यूज पोर्टल पे आप इसको चेक कर सकते हैं। सर्च करने के लिए इनकी साइट्स या एप्स के ऊपर आपको एचसीएल या एचसीएल बीपीओ करके सर्च करना है। कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, प्रोसेस एसोसिएट, ऐसे आपको कीवर्ड लिखकर सर्च करना है और अलर्ट को ऑन करना है। इससे आपके पास अलर्ट्स आते रहते हैं कि ये वाली जो वैकेंसीज हैं कब कब निकली हैं, तो आपको पता लगता रहता है। तो इस तरह से ये वाले जो जॉब पोर्टल्स होते हैं वहां से पता लग जाता है। कई बार एचसीएल जो है वॉक इन इंटरव्यूज भी करवाता है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको पता लग जाएगा। अब जानते हैं कि इंडिया के अंदर एचसीएल के कौन कौन से ऑफिसेज हैं। एचसीएल के जो बड़े डिलीवरी और बिजनेस सर्विस सेंटर्स हैं वो भारत के कई शहरों में हैं, जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और मदुरई, मुंबई, पुणे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हर शहर के अंदर अलग प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, यानी कि एक जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, हर शहर का अपना अलग प्रोजेक्ट होता है, उस पे ये वर्क करते हैं और फिर उसी तरह की वैकेंसीज भी ओपन होती हैं। अब जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली सैलरी यहाँ पर क्या रहती है। डिपेंड करता है आपके जॉब रोल के ऊपर और डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर। अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आपको किस कैटेगरी के अंदर कितनी सैलरी जो है मिल सकती है। अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया दिया जा रहा है। नंबर 1 पे है कस्टमर एंड टेक्निकल सपोर्ट के अंदर जो जॉब रोल निकलते हैं, उसमें जो फ्रेशर्स को अप्रॉक्सीमेटली सैलरी मिल सकती है, वहाँ पर 2.4 लाख से लेकर 4 लाख पर एनम तक आपको सैलरी मिल सकती है। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं उनको 3.5 लाख पर एनम से लेकर 6 लाख पर एनम तक सैलरी मिल सकती है। और जो क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं,
इनको 5 लाख टू 8 लाख पर एनम तक की सैलरी मिल सकती है। तो ये आपको एक अप्रोक्सीमेटली सारा आइडिया दिया है कि वहाँ पर सैलरी का क्या स्ट्रक्चर रहता है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको यहाँ मिलती है, पीएफ आपको यहाँ पर मिलता है, शिफ्ट अलाउंस आपको मिलते हैं, कैब फैसिलिटीज मिलती है कुछ रोल्स के ऊपर, और पेड ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब जानते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है। आमतौर पर इसमें 3 या 4 राउंड ही होते हैं। पहला एचआर राउंड है जिसमें बेसिक इंट्रो होता है, फिर इंग्लिश कम्युनिकेशंस वगैरह आपकी चेक होती हैं, और टेक्निकल प्रोसेस के अंदर आपकी टेक्निकल नॉलेज को चेक किया जाता है। वो सब कुछ जॉब रोल के हिसाब से होता है। नेक्स्ट है क्लाइंट या ऑपरेशनल राउंड। ये राउंड जो होता है ये फाइनल राउंड होता है। कुछ रोल्स में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है और डेटा टाइपिंग के टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। अब जानते हैं कि इस कंपनी में वर्क करने के लिए आपके पास स्किल्स कैसे होने चाहिए, आपके पास कैसी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश के स्किल्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि बोलना और समझना आपको आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें कि एमएस ऑफिस होता है, एक्सेल खास करके जिसमें एक्सेल, ईमेल और टाइपिंग ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। कस्टमर हैंडलिंग के आपके पास स्किल्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए, शांत होकर आप काम कर पाए ऐसे आप होने चाहिए, मल्टीटास्किंग आप होने चाहिए, ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट के अंदर आपको नेटवर्किंग और हार्डवेयर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब जानते हैं एज और क्वालिफिकेशन को। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आप 12th पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ रोल्स के ऊपर, लेकिन ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। अब बात करते हैं एज की। मिनिमम 18 प्लस एज होती है और मैक्सिमम जो है 35 टू 40 के बीच में भी कैंडिडेट्स को ले लिया जाता है। डिपेंड करता है रोल्स के ऊपर कि किस तरह के रोल्स हैं, सब कुछ रोल पे ही डिपेंड करता है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है, जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह का भी प्रोजेक्ट होगा और जिस तरह का जॉब रोल होगा, सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। अब जानते हैं कि यहाँ पर वर्क करने के लिए लैपटॉप होना जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए आपके पास खुद का लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, लेकिन ऑफिस जॉब के लिए जो आपने ऑफिस जाके जॉब करनी है एचसीएल के अंदर, वहां पर आपको पर्सनल लैपटॉप की जरूरत नहीं होती, वो कंपनी ही प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिलती हैं। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो आप घर से कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है, और जो इनको क्वालिफिकेशन चाहिए वो है, जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जिस प्रोजेक्ट में जिस स्किल्स की जरूरत है अगर आपके पास है, तो कई जॉब रोल्स जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए भी है इनके पास, वो बीच बीच में निकलते रहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अवेलेबल होती हैं, सभी रोल्स पर नहीं होती। यानी कि यहाँ पर भी जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आपको मिलेंगी उसके लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर भी सब कुछ चेक होता है। सिलेक्शन होती है, यहाँ पर भी सिलेक्शन बेस ही आपको यहाँ पर चांस मिलता है। यानी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन कुछ रोल्स के ऊपर ही होती हैं, सभी रोल्स पे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स यहाँ पर नहीं मिलती। ठीक है, अब बात करते हैं कि एचसीएल के अंदर आपको जॉब्स मिल जाए, यानी यहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाए, तो इसके लिए जरूरी टिप्स क्या हो सकती हैं। नंबर 1 है आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी होगी, बोलने की, समझने की। नंबर 2 पे आपको एक्सेल की थोड़ी नॉलेज लेनी होगी, बेसिक्स टू एडवांस आपके पास नॉलेज है तो अच्छा रहेगा, जिसमें वी लुकअप, पाइवट, बेसिक और फॉर्मेटिंग, इस तरह के जो फीचर्स हैं वो आपको अच्छे से इसमें आने चाहिए। मॉक इंटरव्यू की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट आप आंसर करें, आप ऐसे होने चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। टेक सपोर्ट पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको राउटर की, आईपी की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए।
तो यानी कि अगर आप एचसीएल के अंदर जॉब करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें यहाँ पर सक्सेस मिल जाए, इंटरव्यू हमारा क्लियर हो जाए और हमें जॉब मिल जाए, तो ऐसे स्किल्स की जो है आपको तैयारी करनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड ही रहती हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यही सारा स्ट्रक्चर है इसका कि एचसीएल कैसे वर्क करता है, कैसे जॉब रोल निकलते हैं, कैसे वैकेंसीज का पता लगता है और कैसे हमारी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकती है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। सारे पॉइंट्स मैंने मैक्सिमम कवर कर ही दिए हैं। कुछ अगर डाउट होंगे तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है कि हमने एचसीएल में जॉब करनी है, तो वो इन स्किल्स की तैयारी कर सकते हैं और फिर जो मैंने तरीका आपको बताया और फिर जो प्लेटफॉर्म बताए, वहाँ पर आप इसको जॉब्स को सर्च कर सकते हैं कि कब कब वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, तो सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।